देवरिया। आपको बता दें, पिछले 5 तारीख को राममुरत चौहान की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जो कि कीर्तन गाकर घर लौटते समय यह वारदात को अंजाम दिया गया, जिसको लेकर समाज सेवी विजय चौहान ने कहा। नमस्कार, डीवीपी न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम उत्तर प्रदेश के जनपद देवरिया के ग्राम कौन सा सर सुकही परसिया में आए हुए हैं, जो कि थाना सुरौली के अंतर्गत आता है, जहां पे पिछले 5 तारीख को राममुरत चौहान की कीर्तन गा के आ रहे थे, जहां पे उनको गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिसको लेकर के युवा समाज सेवी विजय चौहान जी से बात करते हैं, जानते हैं उनसे इसके बारे में आखिर क्या सच्चाई है, क्या है इसके। सर, क्या नाम है आपका? मेरा विजय चौहान नाम है मेरा। सर, क्या वारदात हुई है, थोड़ा सा बताएं दर्शकों को हमारे। ये राममुरत चौहान जी घर से दिन में गए थे देवरिया, और शाम को वहाँ हर शनिवार को नगर पंचायत में कीर्तन होता है, तो कहीं ना कहीं कभी ना कभी वहाँ जाया करते थे। उस दिन भी शनिवार का दिन था और 5 तारीख था, तो राममुरत चौहान जी गए और वहाँ कीर्तन गाए, कुछ देर तक रहे। उसके बाद परिवार का फोन गया, आप कहाँ हैं? तो उन्होंने कहा कि हम देवरिया आए हैं, कीर्तन गा के बस आ रहे हैं। तो 9 बजे के आसपास उन्होंने कहा कि मैं यहाँ से निकल रहा हूँ, आ रहा हूँ। उन्होंने आते वक्त रास्ते में भारतीय जनता पार्टी के गुंडों द्वारा उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई धमौर के पास। ये बेहद निंदनीय घटना थी। मैं कहना चाहता हूं इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार से और उन नेताओं से कि कहां तुम्हारी जीरो टॉलरेंस वाली नीति कहां गई। आज तुम्हारी सरकार में आए दिन पिछड़े समाज की हत्या की जा रही है। आज हमारे समाज में, चौहान समाज में, राममुरत चौहान की हत्या 5 तारीख हुई। कुछ दिन पहले महुआडीह थाने में एक चौहान की हत्या कर दी गई, मझौली राज में चौहान की हत्या कर दी गई। खुशी चौहान बहन, जिसको 20 फीट ऊपर से पेड़ से लटकाया गया, उसके साथ गलत कृत्य करके उसकी हत्या करके लटका दिया गया, और वहां के कप्तान द्वारा, अलग अफसर द्वारा भाजपा के दल ने आत्महत्या कर दी। मैं कहना चाहता हूं, और उसके जिले में जितने पुलिस के जवान है, उस 20 फीट पेड़ खुदकुशी कर ले, मैं खुद अपने आप को खुदकुशी कर लूंगा। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार अन्याय करने का काम कर रही है, ना कि जनता पार्टी पे विश्वास करके अपना एक आती है। लेकिन आज उसी चौहान के साथ छल कपट की की बात करती है। भारतीय जनता पार्टी कहती है हम राम के हैं, हम राम को लाए हैं, जाके गीत गा के उसी राम का नाम लेके राममुरत चौहान जी आ रहती के लोग रहते हैं। बीजेपी का प्रशासन के लोग कहाँ रहते हैं? मैं कहना चाहता हूं आपके माध्यम से, इस पूरे प्रदेश में और देश में तमाम हत्याएं हो रही है। पर में हमने पढ़ा कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं, पूरा जंगल राज है। योगी आपके माध्यम से पूरे प्रदेश की जनता से कहना चाहता हूं कि आजकल सुरक्षित है, न महान बेटियां सुरक्षित है, आप बहनों के साथ अत्याचार किया गया है, डर का माहौल पैदा हुआ है हम लोग भारतीय जनता पार्टी के गुंडों द्वारा। तो आज अगर पुलिस प्रशासन द्वारा इस कार्रवाई में लिपापोत पूरे उत्तर प्रदेश के चौहान समाज, रोड चौहान और खुशी चौहान को न्याय दिलाने का काम पूरा चर बजा के भारतीय जनता पार्टी के शासन और को लेकर के प्रशासन इस पे क्या एक्शन लिया है? प्रशासन आके रात में एप्लीकेशन, अपने परिवार है जिसके घर में हत्या हुई है वो, लेकिन उस हालात में रात में ही अज्ञात लोगों पे FIR कर दिया। 2 महीने पहले से राम और DGP लॉ एंड ऑर्डर से लगातार हमारी सुरक्षा की जरूरत है, हमें सुरक्षा में वही हुआ, उनकी हत्या कर दी गई। रही होती तो कहीं उनकी हत्या नहीं की करके आप हमारे चैनल के माध्यम से संदेश देना चाहता हूं लोगों को, बेटियां सुरक्षित है ना लोग सुरक्षित है। इसलिए मैं चाहता हूं कि काम करें, और ताकि इन लोगों का धर्म से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। श्रोता से मिलते हैं, हम जानते हैं। सर, क्या नाम है आपका? समाजवादी पार्टी सांस्कृतिक प्रकोष्ठ बरहज विधानसभा। जो हत्या हुई है, जो कि कीर्तन कर दी गई, उसको लेकर के आप। राममुरत चौहान एक अच्छे कलाकार थे, बहुत अच्छे इंसान गया। आए दिन इस उत्तर प्रदेश में तमाम हत्या हो गया है। पूरा उत्तर प्रदेश पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, पीडीए के लोगों का हत्या हो रहा है। इस घटनाओं पर अंकुश लिए मैं कहना चाहता हूं, हत्यारों को गिरफ्तार किया जाए। राममुरत चौहान करते थे।
सर क्या नाम है आपका? हमारा नाम राम नरेश यादव है। मैं समाजवादी पार्टी सांस्कृतिक प्रकोष्ठ बरहज विधानसभा का अध्यक्ष हूँ। सर ये जो राम मूरत चौहान की कीर्तन गाकर के आ रहे थे, जहां उनको गोली मारकर हत्या कर दी गई, इसको लेके आप क्या कहेंगे? देखिए, इसको लेकर बहुत निंदनीय बात है। जो एक राम भक्त है, जो एक भजन करते थे, भगवान का भजन कीर्तन ढोलक बजाते थे, कलाकार आदमी थे, उनके साथ ऐसा बर्ताव जिन लोगों ने किया है, मैं यही कहूंगा शासन और प्रशासन से कि जल्द से जल्द पकड़ करके उन लोगों की कार्रवाई हो। और मैं ये भी कहूंगा कि इस भाजपा सरकार में, इस जोगी जी की सरकार में पूरे उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था एकदम ध्वस्त है। जहां देखिए आए दिन वारदात होती रहती हैं, हत्याएं हो रही हैं, बलात्कार हो रहा है, जमीनें कब्जा हो रही हैं और पीडीए के लोगों का चुन चुन करके हत्याएं हो रही हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में एकदम जंगल राज हो गया है उत्तर प्रदेश। तो इसलिए मैं यही कहूंगा कि इस जोगी सरकार को हटाइए। और यह कानून व्यवस्था पर सवाल खड़ा होता है कि जो आदमी 2 महीना पहले से गुहार लगाया था मेरे जान माल की खतरा है, फिर भी ये सरकार के लोग नहीं सुने, तो मैं इस पे क्या कहूंगा। यह घोर निंदनीय है। इसलिए जहां देखिए वहां हत्या बलात्कार चुन चुन करके पीडीए के लोगों का हत्या हो रहा है। ये सरकार कानून व्यवस्था और सरकार हत्या बलात्कार रोकने में नाकाम है। मैं यही कहना चाहता हूं, यह घटना निंदनीय है और जो दोषी हो उनको सख्त से सख्त उनके ऊपर कार्रवाई हो। सर आप हमारे चैनल के माध्यम से लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे इस हत्या को लेकर के? और मैं यही कहना चाहूंगा कि इस उत्तर प्रदेश में कब किसकी हत्या हो जाए, कहां हो जाए, कोई ठिकाना नहीं है। तो आप लोग अपना सुरक्षा स्वयं करें, मैं यही संदेश देना चाहता हूं। सर हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। प्रार्थना पत्र दे रहे हैं एसपी साहब को, डीआई साहब का, मुख्यमंत्री साहब को दे रहे थे। तो चल जाती सर, उन्हीं से खतरा था। पूरे परिवार का कहना ये था कि मतलब खतरा उनसे था, तो उनका नाम क्यों नहीं अलग चीज है। भतीजिया को बुला लिया एफआईआर में। अब दीजिए, बयान दीजिए। एफआईआर से नहीं, तो रात को एफआईआर जो होगा, हमको तकलीफ इस बात का है, हम हमारा तकलीफ है कि जो उन्होंने आवेदन किया, या तो मुख्यमंत्री पोर्टल का कोई मतलब नहीं है, जीरो है। अगर जीरो नहीं है तो उस पर कुछ कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? 2 महीना से जी क्या कार्रवाई चाहिए? मतलब कुछ भी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। मैंने आवेदन किया सर कि मेरे जान की हत्या, मेरी हत्या हो सकती है, मुझे प्रोटेक्शन चाहिए, आप मुझे जांच कराया जाए उस चीज़ों का। तो मुख्यमंत्री पोर्टल पर डाला, डीजीपी साहब को डाला, लेकिन उन सारी चीज़ों पे कोई कार्रवाई नहीं इंस्पेक्टर साहब की। साहब बहुत आप साहब को भेज दें तो अध्यक्ष जी के व्हाट्सएप पे और आप लोगों के व्हाट्सएप पे नहीं, इनको कहने का मतलब ऐसे दरखास्त एप्लीकेशन पर इससे पहले अगर पुलिस एक्टिव होती तो हो सकता है घटना नहीं, जान बच जाती। इसकी जिम्मेदारी पूरी इंस्पेक्टर साहब मुस्तैदी होती। आपका बोलिए आगे कहने का मतलब कि जब एप्लीकेशन डाल दिए सब कुछ सामने, तो उस पर पुलिस के तरफ से कोई पहल नहीं, पहल हो गया होता तो हो सकता है कुछ अब क्या आप ज्यादा बोल रहे हैं, मैं तो वही ज्यादा बोल रहा हूँ, 2-3 बार बोल रहे हैं, नहीं आप कह रहे हैं, वो 2-3 बार बोल चुके हैं, अरे भाई उनको हटाइए, प्रशासन सामने से बोल
ये पैसा नहीं ना प्रशासन का, मजाक समझ रहे हो क्या? मजाक बनाएगा तो वही करा है को मजाक बनाएगा। बताइए चले हम लोग छोड़ दो लाश को भैया, लाश छोड़िए। एक बात और कहा कि पार्टी मत लेके जाओ, आप तो छोड़ दीजिए पार्टी, भैया फूक दो साहब, हमें कोई ऐतराज नहीं है। हंस क्यों रहे हैं बताइए, आप हंस रहे हैं, मजाक बना है, मजाक बना, आप हंस रहे हैं। आप लोगों की गलती है, आपकी गलती है जो हत्या हुई, इसको मानिए। प्रशासन थोड़ा व्यक्ति हुआ होता मान लीजिए तो हत्या नहीं हुई होती, उस बेचारे की ढोलक बजाने वाला व्यक्ति की हत्या हुई है। वही हाल वहाँ के सीओ साहब सीओ साहब की है। नहीं हम थे, लेकिन वो हमारे परवाह नहीं थी, वो रात का ही गलती हुई है। हट जाइए बोलने दीजिए इन लोगों को, बोलने दीजिए, इनको बोलने दीजिए। इन लोग का घर क्या हुआ है, आप हट जाइए। ऐसे ही खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें।